गाजियाबाद में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर रही। विजया किशोर राहटकर ने मौजूद महिलाओं को एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं तो इससे सरकार और जनता दोनों पर खर्च का बोझ कम होगा, समय की बचत होगी। मुर्शिदाबाद में हो रही हिंसा पर उन्होंने कहा कि वहां की स्थिति बहुत ही खराब है। इस सांप्रदायिक हिंसा का सबसे ज्यादा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा है। जब चुनाव चलता है तब हम कोई निर्णय नहीं कर पाते, कोड ऑफ कंडक्ट तब होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर वन नेशन वन इलेक्शन की कल्पना सामने आती है और ये होता है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस विषय पे रखने के लिए आज मैं यहाँ पे आई थी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमारे देश में इसके पहले भी तो ये चुनाव होते रहे हैं एक साथ। हमारे पहले जो 3 चुनाव हुए हैं वो तो एक साथ ही हुए थे, विधानसभा और लोकसभा। तो उसी तरीके से आगे भी वो होते हैं तो अच्छी बात है। मुर्शिदाबाद की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई है। लोगों के घरों को जलाया दिया गया है, तोड़ दिया गया है, व्हीकल्स को भी जलाया दिया है। बहुत भयंकर हिंसा और डर का माहौल आज भी वहाँ पे है। वहीं प्रयागराज के आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री और पूर्व उत्तराखंड राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर की। मुख्य अतिथि के तौर पर बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जल्द ही एक राष्ट्र एक चुनाव का बिल पास होगा। चुनाव का उद्देश्य यही है कि जो समय की बर्बादी होती है, पैसे की बर्बादी होती है, कई बार हिंसा भी हो जाती है, कई बार झगड़े भी होते हैं, सबको रोकने के लिए अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव करेंगे तो सबकी सहमति इस पर होनी चाहिए। इसकी सहमति के आधार पर हम एक राष्ट्र एक चुनाव करेंगे। तो आज इलाहाबाद में बच्चों के भी मन की बात, अनेक संस्थाएं उनकी भी बातें और सबने सहमति भी जताई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, जिससे मेन पावर कम खर्च होगी। जितने कर्मचारी अधिकारी चुनाव में लगते हैं उन्हें जो उनके कार्य उन्हें कार्य करने का अवसर मिलेगा। जितनी भी लड़ाई झगड़े या जो भी होते हैं वो भी समाप्त होंगे और आराम से चुनाव होंगे। देखिए, पूरे राष्ट्र में एक अभियान है कि हम जनमत संग्रह करें कि क्या इस देश के संसाधन को, उसके धन को, उसके विकास को बार बार चुनाव होने से अवरुद्ध होते हुए हम देख सकते हैं क्या इस देश में एक समय पर चुनाव नहीं होने चाहिए ताकि उसमें समय भी बचे और धन भी हो और उसका भ्रष्टाचार भी कम हो। इसको लेकर जो एक राष्ट्र एक चुनाव की उप समिति बनी थी उच्च स्तरीय, जिसके रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है जो जेपीसी में है और अब वो बिल बनकर जुलाई में आने की उसकी संभावना है। तो ये पूरे राष्ट्र में सहमति ले रहे हैं। आपने देखा कि बाहुल्यता लोग यही चाहते हैं कि इस राज्य में एक ही चुनाव और एक वोटर लिस्ट हो। तब देखते हैं कि क्या इसका संशोधन होगा। उधर कानपुर के सीएसजेएम यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्र एक चुनाव संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। एआई की मदद से अटल बिहारी वाजपेयी का वीडियो दिखाया गया जिसमें एक साथ चुनाव की जरूरत बताई गई। सुनील बंसल ने कहा कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, जिससे देश हमेशा चुनाव मोड में रहता है। एक साथ चुनाव से हजारों करोड़ों की बचत होगी और समय भी बचेगा। देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, यह कंसेप्ट पर सब पहले सहमत हों। उसका जो टेक्निकल पक्ष है, लीगल पक्ष है, वो फिर बाद में चर्चा होगी। उसके लिए जो हमारे देश में एक्सपर्ट लोग हैं वो चर्चा करेंगे। लेकिन देश की आज की वर्तमान आवश्यकता है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो। उसको लेकर के पूरे देश में एक जन अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। जनता के बीच में जा रहे हैं, चर्चा होगी, सबके सुझाव सजेशन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी लेगी। उसके बाद में फिर नया बिल बनेगा जब चर्चा होगी। राष्ट्र हित में जो मोदी सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं, तो मोदी जी बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं देश के अंदर, और उन्होंने हमेशा जो निर्णय लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है। उसमें भी एक निर्णय ये भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, और अभी तक 1967 तक ऐसा होता भी चला आया है।
बीच में लोकतंत्र की जो विसंगति थी उससे ये क्रम टूटा। अब उसको पुनः स्थापित करने के लिए इससे न सिर्फ राष्ट्र निर्माण होगा बल्कि देश की जनता का भी लाभ होगा।